नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन लग गया है। लगभग 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा गया है। ये अमेरिका में शटडाउन क्यों लगा है, इसके कारण क्या हैं, अमेरिका में कब कब शटडाउन लग चुका है, उसका इतिहास क्या है और इसका अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब भारत पर भी इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीज़ों को एक एक करके आसान भाषा में इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। हम इस वीडियो में जानेंगे कि अमेरिका में शटडाउन क्यों लगा है और वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपके लिए फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। आइए हम जानते हैं क्या है खबर। अमेरिका में जो है गवर्नमेंट शटडाउन की घोषणा की गई है। इससे पहले कई बार अमेरिका के इतिहास में गवर्नमेंट शटडाउन लग चुका है। एक बार फिर अमेरिका में सरकारी शटडाउन मतलब गवर्नमेंट शटडाउन की स्थिति आ गई है। ये क्यों आई है? क्योंकि संघीय बजट जो है, मतलब कि अमेरिका की जो केंद्र सरकार है उसका बजट जो है वो पारित नहीं हो पाया है। इस वजह से जो है क्या घोषणा की गई है, सरकारी शटडाउन की घोषणा की गई है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और इसका असर जो है दुनिया के वित्तीय बाजार पर भी पड़ सकता है और अस्थिरता बढ़ गई है। और जैसे ही अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन की घोषणा की गई, वहां में क्या स्थिति हुई, लगभग 7.5 लाख जो फेडरल कर्मचारी हैं उन्हें बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा गया है। साथ में जरूरी सेवाएं जैसे रक्षा, सुरक्षा और आपात चिकित्सा सीमित संसाधनों के साथ जारी रहेंगी, जबकि सामान्य प्रशासन का कामकाज ठप हो गया है और घरेलू बाजार में मंदी की आशंका है, जिसका असर वैश्विक निवेशकों की सतर्कता के रूप में देखा जा सकता है। मतलब कि अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन हो गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये गवर्नमेंट शटडाउन अमेरिका में होता क्या है। अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो आप यहां पर देखिए सरल भाषा में है अमेरिकी शटडाउन के बारे में। अमेरिका में शटडाउन तब लगता है जब कांग्रेस, वहां की संसद संघीय बजट को सहमति से पास नहीं कर पाती है और जब बजट पारित नहीं हो पाता है तो सरकारी विभागों का संचालन रुक जाता है और लाखों कर्मचारियों को बिना वेतन के अवकाश पर भेजा जाता है। यही कहलाता है गवर्नमेंट शटडाउन अमेरिका में। मतलब कि अगर केंद्र सरकार का बजट जो है वो पारित नहीं हो पाया, जिसकी वजह से विभागों का संचालन रुक जाएगा क्योंकि उनके आर्थिक संसाधन सीमित हो जाएंगे। इस वजह से पैसे को बचाने के लिए जिन विभागों के कर्मचारियों की जरूरत नहीं है उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाता है और ये छुट्टी जो है उन्हें बिना सैलरी की दी जाती है, मतलब वेतन नहीं दिया जाएगा। अब जब अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन लगता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, फेडरल कर्मचारियों को बिना वेतन के अनिवार्य छुट्टी पर भेजा जा सकता है। केवल आपातकालीन या इमरजेंसी सेवाएं, जो सेना, सुरक्षा और आपात इमरजेंसी सेवाएं हैं, वही चलती हैं। विवाद आमतौर पर रक्षा बजट को लेकर रहता है, अपवर्जन नीति को लेकर रहता है और सामाजिक कल्याण की योजनाओं को लेकर रहता है। अब सबसे शटडाउन देखिए, अमेरिका में जब शटडाउन लंबा चलता है तो इसका प्रभाव अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, डॉलर पर पड़ता है और वैश्विक बाजारों पर नेगेटिव असर पड़ता है। इतिहास में 1995, 2013, 2018 में भी लंबे शटडाउन लग चुके हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जब अमेरिका में शटडाउन लगता है तो उसका प्रभाव अमेरिका की सरकारी सेवाओं पर पड़ता है, उपभोक्ता खर्च घट जाता है, जीडीपी पर दबाव होता है। दुनिया की बात करें तो जब अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन लगता है तो वित्तीय बाजार में अस्थिरता आ जाती है, निवेशकों का भरोसा कमजोर हो जाता है और डॉलर में उतार चढ़ाव देखा जाता है, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। इस वजह से हम इस वीडियो में अमेरिका के गवर्नमेंट शटडाउन की चर्चा कर रहे हैं। अब जानते हैं इतिहास में कब कब लगा है अमेरिका में। देखिए, अमेरिका में जो है सरकारी शटडाउन कोई नया घटनाक्रम नहीं है। संविधान में से पावर ऑफ पर्स कहा जाता है, इससे जुड़ा हुआ है। जब कांग्रेस बजट पारित करने में क्या है असमर्थ होती है तो क्या लगा दिया जाता है, गवर्नमेंट शटडाउन लगा दिया जाता है। सबसे बड़ा शटडाउन या पहला बड़ा शटडाउन कब लगाया गया था, 1980 में। इस समय राष्ट्रपति कौन थे, जिमी कार्टर थे, जिन्होंने प्रशासनिक खर्च विवाद के कारण ये शटडाउन लगाया था। 1995-96 में बिल क्लिंटन के समय
जो है कांग्रेस की नीतियों और स्वास्थ्य सुधार को लेकर लगभग 21 दिनों का शटडाउन लगाया गया था। 2013 में बराक ओबामा के समय स्वास्थ्य योजना को लेकर जो विवाद चल रहा था उसको लेकर 16 दिनों का शटडाउन लगाया गया था। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी 2018-19 में अमेरिका के इतिहास का जो है सबसे लंबा शटडाउन 35 दिन का रहा है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लगा था और इस बार भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। पिछली बार 2018-19 में मैक्सिको बॉर्डर को जो लेकर जो विवाद था उसको लेकर जो है ये चीज हुई थी। ठीक है, इस चीज को आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अमेरिका में जो दिक्कतें हो रही हैं वो उसकी वजह से जो है दुनिया पर प्रभाव पड़ सकता है। तो क्या प्रभाव पड़ सकता है, आइए हम उसके बारे में जान सकते हैं। प्रभाव के पहले अमेरिका के प्रभाव जानेंगे और फिर जानेंगे हम दुनिया के प्रभाव। तो देखिए अमेरिका में शटडाउन की वजह से राजनीतिक प्रणाली का ध्रुवीकरण उजागर हो गया है। 2026 में जो अमेरिका में चुनाव होने मध्यवर्ती उन पर असर पड़ेगा। कर्मचारी 7.5 लाख जो हैं उन्हें बिना वेतन के भेजा गया है, जिसकी वजह से सरकारी सेवाएं ठप होंगी। पर्यटन पर प्रभाव पड़ेगा, छोटे व्यवसाय पर प्रभाव पड़ेगा, जीडीपी पर प्रभाव पड़ेगा और वित्तीय बाजार में अस्थिरता आएगी। मतलब अमेरिका की राजनीतिक रूप से भी प्रभाव पड़ेगा इस शटडाउन का, आर्थिक रूप से भी पड़ेगा और जीडीपी पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। अगर आपके मन में आए कि शटडाउन के कारण क्या हैं, तो इस शटडाउन को लगने का सबसे बड़ा कारण है कि ये जो बजट है ये पारित नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है, वहाँ की जो दोनों पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, वो जो हैं रक्षा विवाद को लेकर, रक्षा खर्च को लेकर, सीमा सुरक्षा को लेकर और सामाजिक कल्याण की सुरक्षाओं को लेकर, फंडिंग को लेकर विवाद है। दोनों पार्टियां अपने अपने राजनीतिक एजेंडे पर अड़ी हुई हैं। इस वजह से जो है यहाँ पर इस बजट को पारित नहीं किया जा पाया और यहाँ पर क्या लगाना पड़ा, अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन लगाना पड़ा, जिसका प्रभाव अभी अमेरिका पे आपको बता दिया मैंने। अब देखिए आप दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए डॉलर को लेकर जो है रसाकसी रहेगी, इस वजह से अमेरिकी शटडाउन का घरेलू प्रभाव भी रहेगा और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो विश्व अर्थव्यवस्था पे अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड जो वित्तीय प्रणाली की नींव है, शटडाउन की स्थिति में निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ता है, जिसकी वजह से बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा बाजार से निकाल सकते हैं और गोल्ड वगैरह में खर्च कर सकते हैं, जिससे बाजार में कैपिटल फ्लो, मनी फ्लो घट सकता है, जिसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही एशिया और यूरोप के शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखी जा रही है, खासकर वो देश जिनकी अर्थव्यवस्था अमेरिका निवेश पर और निर्यात पर निर्भर है। जब अमेरिका निवेश करेगा ही नहीं, अमेरिका जब निर्यात करेगा ही नहीं, तो इन अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, भारत देखिए, भारत और चीन की जो अर्थव्यवस्था है यहां पर पूंजी प्रवाह, कैपिटल फ्लो घटने का जोखिम है, क्योंकि निवेशक जो है जोखिम भरी परिसंपत्तियों से हटकर सुरक्षित परिसंपत्तियों, सोना और डॉलर की ओर रुख कर सकते हैं। देखिए भारत में जो कैपिटल फ्लो है, भारत में जो पूंजी प्रवाह है, वहां से इन्वेस्टर जब अपना पैसा निकालेंगे तो भारत में पूंजी की कमी आएगी। जब भारत में पूंजी की कमी आएगी तो वो पैसा रहेगा नहीं, जब पैसा नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था की जो साइकिल है वो धीमी हो सकती है, वो रुक सकती है, वो नकारात्मक रूप को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से अमेरिका के शटडाउन का प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है, ऐसा विशेषज्ञ मान रहे हैं। क्योंकि भारत के साथ अभी कुछ समय से अमेरिका के साथ भारत के भले व्यापारिक रिश्ते, आर्थिक रिश्ते कमजोर चल रहे हों, लेकिन अभी भी भारत जो है अमेरिका के साथ बहुत बड़े स्तर पर व्यापार करता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स अमेरिका के भारत में इन्वेस्ट करते हैं और शटडाउन की वजह से ये नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। यदि यह गतिरोध लंबा खिंचता है तो वैश्विक सप्लाई चेन भी प्रभावित होगी, तेल की कीमतें भी प्रभावित होंगी और मुद्रा विनिमय दरों पर भी क्या पड़ सकता है, असर पड़ सकता है। मतलब कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर,
दुनिया भर के जो शेयर मार्केट हैं उन पर, खासतौर पर यूरोप और एशिया के शेयर मार्केट पर, भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं के कैपिटल फ्लो पर, और वैश्विक सप्लाई चेन और जो ऑयल प्राइस है, इन सब पे प्रभाव डाल सकता है अमेरिकी गवर्नमेंट शटडाउन, अगर ये ज्यादा लंबे समय तक चला। जैसा कि पिछली बार 35 दिनों तक चला था, इस बार संभावना है कि उसके पहले खत्म हो जाए। अगर ये लंबा चला तो नकारात्मक प्रभाव पड़ना तय है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए इसके समाधान क्या हो सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा समाधान तो यही है कि दोनों पार्टियां, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, मान जाएं और आम सहमति से संघीय बजट को पेश कर दें। सबसे बढ़िया समाधान तो वही है। उसके अलावा जो गतिरोध है उससे बाहर निकलने के लिए दोनों दलों को समझौता करना चाहिए। अस्थायी बजट पेश करने पर भी चर्चा की जानी चाहिए, जिससे गवर्नमेंट शटडाउन को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। लेकिन अगर ये समझौता जल्द नहीं हुआ तो शटडाउन हफ्तों तक चल सकता है, जिससे घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों पर गहरा असर पड़ेगा। तो जरूरत किस चीज की है? जरूरत है राजनीतिक मतभेद को दूर किया जाए और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की ओर बढ़ा जाए। लेकिन अमेरिका में हो सकता है वो जानबूझकर अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को अमेरिकी प्रभाव दिखाने के लिए जानबूझकर शटडाउन को लंबा किया जाए। ये अमेरिका की रणनीति भी हो सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो यहीं तक। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।